हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज बात करेंगे कियारा आडवाणी के उस रीसेंट पॉडकास्ट की जिसने सोशल मीडिया पर काफी बड़ा डिस्कशन शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को ये इंटरव्यू बहुत रियल और इमोशनल लगा, जबकि कई लोगों का कहना है कि ये सब एक बहुत स्मार्ट इमेज व्हाइट वॉश स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सब तब हो रहा है जब उनकी फिल्म टॉक्सिक रिलीज होने वाली है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक पैटर्न काफी ज्यादा देखने मिला है। जैसे ही किसी स्टार की फिल्म आने वाली होती है, अचानक वो बहुत पर्सनल इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। कभी मेंटल हेल्थ, कभी स्ट्रगल्स, कभी फैमिली, कभी इमोशनल स्टोरीज। और लोगों का कहना है कि यही चीज यहाँ पर भी देखने मिल रही है। जिस तरह जानवी कपूर ने अपनी फिल्म के पहले लगातार पॉडकास्ट्स और इमोशनल इंटरव्यू दिए थे, उसी तरह अब कियारा आडवाणी भी लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज में दिखाई दे रही हैं। अब ये पॉडकास्ट राज शमानी के साथ था और आपको शायद पता होगा कि इंटरनेट पर पहले से ये बातें चलती रही हैं कि उनके पॉडकास्ट पर कई बार ब्रांडेड या पीआर ड्रिवन इंटरव्यू भी आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और चार्ट्स भी वायरल हुए थे जिनमें दावा किया गया था कि बड़े स्टार्स वहां आने के लिए बड़ी रकम तक देते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस पॉडकास्ट को भी उसी एंगल से देख रहे हैं। इंटरव्यू का मेन फोकस मदरहुड, पर्सनल लाइफ और इमोशनल कॉन्वर्सेशन पर था। कई मोमेंट्स बहुत अच्छे भी लगे, लेकिन लोगों ने एक और चीज नोटिस की, कमेंट सेक्शन। कई लोगों का कहना था कि नेगेटिव कमेंट्स गायब हो रहे थे या फिल्टर किए जा रहे थे, और यहीं से लोगों को लगा कि शायद सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि पूरा नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अब इसी इंटरव्यू में कियारा ने इनडायरेक्टली ये कहा कि इंटरनेट पर कई बार लोगों के खिलाफ गलत नैरेटिव बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने पुराने वायरल एक्सपीरियंसेस फिर से निकालने शुरू कर दिए। जैसे वो बिजनेस क्लास वाला वायरल वीडियो। एक लड़के ने अपनी रियल आईडी से वीडियो डालकर बताया था कि उसकी माँ गलती से कियारा की सीट पर बैठ गई थी और कियारा ने उन्हें बहुत खराब तरीके से देखा। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेट पर हर कहानी पूरी तरह सच हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उस वीडियो ने काफी बड़ा डिस्कशन शुरू किया था। और लोगों का सवाल ये है कि अगर वो चीज पूरी तरह फेक थी तो कभी क्लियरली डिनाई क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब टॉक्सिक फिल्म को लेकर बोल्ड सीन्स वाले रूमर्स आए थे, तब कियारा ने तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर कहा था कि ये सब झूठ है। तो लोगों का कहना है कि स्टार्स को पता होता है कौन सी बात क्लियर करनी है और कौन सी इग्नोर करनी है। कई लोगों ने ये भी कहा कि कियारा का बिहेवियर अक्सर बहुत क्लासिस्ट लगता है, यानी उनके बराबर या हाई स्टेटस वाले लोगों के साथ बहुत स्वीट और नीचे समझे जाने वाले लोगों के साथ अलग। और यही वजह है कि जब वो पॉडकास्ट में काइंडनेस और कंपैशन की बातें करती हैं, तो कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड महसूस होता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, लस्ट स्टोरीज और टॉक्सिक का कंपैरिजन। पॉडकास्ट में कियारा ने कहा कि लस्ट स्टोरीज को बहुत ग्रेसफुल तरीके से शूट किया गया था और उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर कई लोगों का कहना है कि टॉक्सिक के ट्रेलर में जो कुछ दिखाया गया वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्टंट जैसा लग रहा था, जैसे सिर्फ सेंसेशनल सीन्स डालकर लोगों को थिएटर तक खींचने की कोशिश हो रही हो। और सच बोलूं तो आज की ऑडियंस पहले जैसी नहीं रही। सिर्फ बोल्ड सीन्स या कंट्रोवर्सी से लोग इम्प्रेस नहीं होते, अब लोग बिहेवियर, स्टैंड्स और कंसिस्टेंसी भी देखते हैं। अगर कोई स्टार कंपैशन की बात करता है लेकिन साथ में ऐसे ब्रांड्स प्रमोट करता है जिन पर एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे ही। यही वजह है कि कियारा के पुराने ब्रांड कोलैबोरेशंस भी फिर से डिस्कस होने लगे, खासकर वो इंटरव्यू जहां वो एनवायरनमेंट और काइंडनेस की बातें कर रही थी, लेकिन साथ में लग्जरी लेदर ब्रांड्स को प्रमोट कर रही थी। इंटरनेट पर लोगों ने कहा कि ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है, क्योंकि एक तरफ आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ उन्हीं इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हो जिन पर क्रुएल्टी के आरोप लगते हैं। फिर यहाँ पर लोगों ने रणबीर कपूर, जानवी कपूर और बाकी स्टार्स का भी नाम लिया। उनका कहना है कि आजकल कई सेलिब्रिटीज फिल्म रिलीज से पहले अचानक बहुत रिलेटेबल बनने लगते हैं, बहुत इमोशनल इंटरव्यू देते हैं, अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स शेयर करते हैं, ताकि ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट करे और उनकी इमेज सॉफ्ट हो जाए। वीडियो में विजय देवरकोंडा का उदाहरण भी दिया गया था, जहां कुछ सोशल मीडिया पेज ने दावा किया कि विजय ने उनके खिलाफ बनी क्रिटिकल रील्स हटवाने की कोशिश की। और पॉइंट ये था कि कई स्टार्स प्रेज तो चाहते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए उतने ओपन नहीं होते। अगर कोई सिर्फ सवाल पूछ दे तो उसे भी नेगेटिविटी समझ लिया जाता है। हालांकि ये भी जरूरी है कि हम हर चीज आंख बंद करके सच मानना शुरू ना कर दें। इंटरनेट पर बहुत चीजें एग्जैजरेट भी होती हैं, लेकिन एक चीज जरूर बदल गई है। आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है। लोग सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली स्माइल नहीं देखते, बल्कि बिहेवियर, टाइमिंग और पैटर्न भी नोटिस करते हैं। और शायद इसी वजह से अब सिर्फ इंटरव्यू देना काफी नहीं है। अगर आप कंपैशन की बातें करते हो तो लोग देखेंगे कि क्या वो चीज आपके रियल बिहेवियर में भी दिखाई देती है।
अगर आप अवेयरनेस की बात करते हो तो लोग ये भी देखेंगे कि आपके ब्रांड्स और एक्शंस उससे मैच करते हैं या नहीं। अब देखना ये होगा कि टॉक्सिक रिलीज होने के बाद लोगों का नजरिया बदलता है या फिर ये पूरा पीआर और इमेज मैनेजमेंट वाला डिस्कशन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल पॉडकास्ट था या फिर बहुत स्मार्ट पीआर मूव? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।